हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का ईओए एग्जामिनेशन, जो कि आपका इस साल जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, इसी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए एडुटैप यानी कि हम जो है आपके लिए एक सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हम आपके साथ हर रोज जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग टीचर्स जो है वो यहाँ पर आपके साथ हर रोज 10 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ से जो है वो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है और साथ में आपको जो ये भी आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। साथ में जब हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो सिलेबस वाला पार्ट भी जो है वो आपका कवर अप हो जाता है। तो गाइज, आज की जो ये वीडियो रहेगी, ये रहेगी इकोनॉमी के नीति आयोग के टॉपिक के ऊपर। ठीक है कि आज हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नीति आयोग से रिलेटेड रहेंगे। तो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड इन 2015। कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग जो कि 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसके कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन टू फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेकंड है, इट फॉर्मुलेट्स 5-year प्लान्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। थर्ड है, इट एम्फसाइजेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो बात करें आपकी सही स्टेटमेंट्स की, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि नीति आयोग ने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था, जो कि 1950 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट टू स्टेट्स। वहीं अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि नीति आयोग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि कोई इनोवेशन के रिलेटेड पॉलिसीज होगी, टेक्नोलॉजी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी, क्योंकि जो नीति आयोग है वो 5-year प्लान्स को फॉर्मुलेट नहीं करता। ठीक है, एज दिस सिस्टम एंडेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये जो है वो आपके ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट थी। सेकंड है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इनिशिएटिव्स और रोल्स ऑफ नीति आयोग। कौन कौन से जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं या रोल्स हैं नीति आयोग के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इट प्रिपेयरिंग द इंडिया एट द रेट 75 स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। सेकंड है, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स डायरेक्टली एट द स्टेट लेवल। थर्ड है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन की गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये जो नीति आयोग है दैट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडिया एट द रेट 75 स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। ठीक है, दैट इज द आउटलाइनिंग ऑब्जेक्टिव फॉर नेशनल प्रोग्रेस बाय 2022। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो मॉनिटर करती है। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है थ्रू डाटा एंड पॉलिसी इवेल्युएशन। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी, क्योंकि जो नीति आयोग है दैट डज नॉट डायरेक्टली इंप्लीमेंट स्कीम्स। ये स्कीम्स को जो है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करती है, बल्कि ये एडवाइस करती है, कोलैबोरेट करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो जो इंप्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव वे में हो सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वर द की रीजन बिहाइंड रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। कि क्या मेन कारण रहे कि प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, to address the changing economic realities of India including globalization. Second है, to involve states as equal partners in the policy formulation process. Third है, to focus exclusively on poverty alleviation programs at the national level. तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी गिवन है, आपने बताना है कौन सी जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। बात करें अगर आपके सही ऑप्शन की करेक्ट स्टेटमेंट की, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो प्लानिंग कमीशन है ये 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट सुटेबल टू एड्रेस द मॉडर्न इकोनॉमिक रियलिटीज, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है ना। तो इसलिए जो है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि इट इंट्रोड्यूस टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल जो है पॉलिसी मेकिंग में जो है वो निभाता है।
ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि वाइल पॉवर्टी एलिवेशन इज पार्ट ऑफ नीति आयोग गोल, इट्स फोकस एक्सटेंड्स टू अ ब्रॉडर रेंज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे कि इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर या सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, कि कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, की जो प्राइम मिनिस्टर है वही जो है वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। सेकंड है कि इट इंक्लूड्स अ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है द गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी जो है वो करेक्ट है। तो सही बात करें अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है इसका चेयरपर्सन भी होता है, लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है दैट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जो वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग का उसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो गवर्निंग काउंसिल है दैट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट हैं जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो क्वेश्चन फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नीति आयोग कंपोजिशन, कि कौन सा जो है नीति आयोग कंपोजिशन का पार्ट है। फर्स्ट है फुल टाइम मेंबर, सेकंड है स्पेशल इन्वाइटीज, और थर्ड है रीजनल काउंसिल्स चेयर्ड बाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए, ठीक है, कि वो फुल टाइम मेंबर्स हैं या स्पेशल इन्वाइटीज हैं या थर्ड की रीजनल काउंसिल्स हैं जो कि चेयर को शेयर करते हैं, ठीक है, बाय द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल आर करेक्ट, कि नीति आयोग इंक्लूड्स फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है, जो कि एक्सपर्टीज अपनी प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज में। इसमें स्पेशल इन्वाइटीज भी होती हैं, जैसे कि कोई एक्सपर्ट है, कोई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कोई प्रैक्टिशनर्स है, ठीक है, जो कि वेरियस पर्टिकुलर इश्यूज पर जो है वो अपनी एडवाइस शेयर करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो रीजनल काउंसिल्स हैं दैट आर फॉर्म्ड टू एड्रेस स्पेशल इश्यूज, जो कि चैलेंजेस हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन का चैलेंज है, दैट इज चेयर्ड बाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट रहेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन सिक्स है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, कि अगर हम बात करें गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की तो उसमें कौन कौन से जो है वो कंपोजिशन से रिलेटेड सही है। फर्स्ट है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सेकंड है गवर्नर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट कि चीफ मिनिस्टर जो है वो मेंबर्स रहते हैं गवर्निंग काउंसिल्स के, सेकंड है कि गवर्नर्स जो है वो पार्ट नहीं होते हैं गवर्निंग काउंसिल के, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के विदाउट लेजिस्लेचर के दैट आर इंक्लूडेड इन द गवर्निंग काउंसिल टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स, ठीक है। तो इसलिए आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की। क्वेश्चन सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। तो अगर हम बात करें आपके कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्टली हाईलाइट कर रहा है जो भी डिफरेंस है बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नीति आयोग फोकसेस ऑन अ बॉटम अप अप्रोच व्हाइल द प्लानिंग कमीशन फॉलोड अ टॉप डाउन अप्रोच। सेकंड है कि नीति आयोग हैज द अथॉरिटी टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स अनलाइक द प्लानिंग कमीशन। थर्ड है नीति आयोग एम्फसिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाइल द प्लानिंग कमीशन ऑपरेटेड एज अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो अब आपने बताना है कि कौन सा जो है वो सही स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द की डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। कि फर्स्ट बिल्कुल सही है कि नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच प्रमोट करता है एंड जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि अनलाइक द प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है ये डज नॉट एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स, इट्स रोल इज एडवाइजरी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो नीति आयोग है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है एम्फसाइज करता है पॉलिसी मेकिंग में, एंड प्लानिंग कमीशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड है अपनी फंक्शनिंग में, ठीक है। तो आपके फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग।
अब ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग के रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट फॉर स्टेट्स। सेकंड है टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट रिजिड 5-year प्लान्स। थर्ड है टू एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। तो सही स्टेटमेंट की यानी कि सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बोलता है कि जो नीति आयोग की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका मेन काम है टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाई वर्किंग कोलैबोरेटिव विद स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की गवर्नमेंट है उनके साथ कोलैबोरेट करके जो है वो काम करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है वो प्रमोट करना। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है कि जो अनलाइक द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो नीति आयोग है दैट डज नॉट फॉर्मुलेट 5-year प्लान, कि ये जो है वो 5-year प्लान नहीं करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के टाइम पे जो था वो 5-year प्लान्स बनाए जाते थे, लेकिन नीति आयोग का जो है वो ऐसा कोई भी रोल नहीं रहता है। ये क्या करता है, इट अडॉप्ट्स अ मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव अप्रोच टू प्लानिंग। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो करेक्ट है कि नीति आयोग जो है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज। ठीक है, जो कि वेरियस सेक्टर्स, डिपार्टमेंट्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई भी इश्यूज हैं तो एक वेरियस प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करता है उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे से जो है वो बन सकें और जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। बात करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स अलाइंस विद नीति आयोग विजन, कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव अलाइन है विद नीति आयोग विजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग स्टेट्स। सेकंड है एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज डायरेक्टली टू स्टेट गवर्नमेंट्स। थर्ड है फोस्टरिंग फास्टर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें, करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये है कि नीति आयोग दैट एनकरेजेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बाय रैंकिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एरियाज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जो नीति आयोग है दैट डज नॉट एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है कि नाउ मैनेज्ड बाय द फाइनेंस कमीशन, कि ये जो चीज़ है ये फाइनेंस कमीशन अब देखती है, ना कि नीति आयोग का काम है फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को प्रोवाइड करना। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि क्योंकि जो नीति आयोग है इसका की ऑब्जेक्टिव है टू अचीव फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अलाइनिंग पॉलिसीज विद नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, तो ये जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, कि कौन सा जो है वो नीति आयोग का एक मेन या की फंक्शन या कोर फंक्शन जो है वो आप बोल सकते हैं, कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये है टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस to the central and state governments. Second है to design long term and sectoral strategies for development. Third है to implement the decisions of the finance commission. तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नीति आयोग जो है वो प्रोवाइड करता है एडवाइस टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। सेकंड है it formulates long-term development strategies that aligned with national goals and global trends. थर्ड है आपकी जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि जो implementation of the finance commission है that is outside नीति आयोग jurisdiction, it focuses on policy and strategy formulation not financial distribution, कि जो नीति आयोग का मेन काम है वो मेनली पॉलिसी और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का काम है, ना कि फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। फाइनेंस वाला काम दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। क्लियर? चलिए, तो ये थे आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के जो सेशंस हैं, जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर एक सेशन की जो PDF है वो आप तक जो है वो पहुंचे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।